नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दक्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गोपालगंज से खिलाड़ियों की टीम पटना के लिए रवाना। फसल कटनी प्रयोग के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्टैटिक सर्विलांस टीम का व्यय प्रेक्षक जाहिद परवेज ने किया निरीक्षण। और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने दिया अंबेडकर भवन पर 1 दिवसीय धरना। मोतिहारी में गोपालगंज के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीता कुल 5 मेडल। लोगों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर खेल पदाधिकारी अनंत कुमार के नेतृत्व में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय विद्यालय खेल सम्मान समारोह 2022 दक्ष कार्यक्रम का आयोजन पटना में हो रहा है। इस दौरान पाटलिपुत्रा के खेल परिसर जो कंकड़बाग में स्थित है, वहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए गोपालगंज से खिलाड़ियों की टीम सोमवार की शाम को सरकारी वाहन से रवाना कर दी गई। मौके पर शारीरिक शिक्षक राजीव कुमार सिंह, जिला सहायक नाजिर, सुनील कुमार, ताइक्वांडो संघ के विनीत कुमार शर्मा, प्रभारी के रूप में खेल शिक्षक मुकेश कुमार, सुभद्रा कुमारी एवं सचिव जिला वुशु संघ मास्टर सोनू के साथ सभी खिलाड़ी पटना के लिए रवाना कर दिए गए। समाहरणालय परिसर में स्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने फसल कटनी प्रशिक्षण सह कार्यशाला का 1 दिवसीय कार्यक्रम जो शुरू हुआ है उसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद वहां उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि फसल कटनी के आंकड़े जिला स्तर, प्रदेश स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर फूड सिक्योरिटी का निर्धारण होता है। उपज के आंकड़ों से ही भंडारण, मार्केट, रिलीज, प्रोग्राम और एक्सपोर्ट इत्यादि का भी कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसी आधार पर बिहार सरकार और भारत सरकार के इकोनॉमी सर्वे भी होते हैं। अतः इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके आंकड़ों का संधारण सावधानी पूर्वक करने का उन्होंने निर्देश दिया। वहीं मास्टर ट्रेनर सह अवर सांख्यिकी पदाधिकारी पप्पू कुमार के द्वारा प्रशिक्षण प्रतिभागियों को फसल आंकड़े निकालने की बारीकियों का विस्तृत विश्लेषण कर प्रशिक्षित किया गया और प्रतिभागियों के प्रश्नों के समाधान भी वहां मौजूद अधिकारियों ने किए। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के तरीकों की भी जानकारी वीडियो विजुअल के माध्यम से वहां मौजूद प्रतिभागियों को दी गई। 1 दिवसीय प्रशिक्षण में सभी प्रखंडों के बीडीओ और सीओ के साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सभी आरओ और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है जो कोन्हवा और राजवाही चेकिंग प्वाइंट पर काम कर रही है। इस टीम का निरीक्षण करने के लिए आज व्यय प्रेक्षक जाहिद परवेज दोनों जगहों पर गए और यहाँ टीम के द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है इसकी उन्होंने बारीकी से समीक्षा की। कोनवा चेक पोस्ट पर स्टैटिक सर्विलांस दंडाधिकारी कुंदन कुमार और राजवाही पोस्ट के स्टैटिक सर्विलांस दंडाधिकारी भी उपस्थित थे। सभी पॉइंट पर सख्ती से नियमों के पालन और जांच करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के क्रम में लाइजेनिंग ऑफिसर बलराम प्रसाद, सहायक व्यय प्रेक्षक अमित कुमार सिंह और असिस्टेंट रूपेश कुमार मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के स्थगन को लेकर अंबेडकर भवन पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें गोपालगंज भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा का स्लोगन था आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। यानी अब तक गोपालगंज में कई पार्टियां, जिसमें लेफ्ट पार्टीज और जेडीयू के तरफ से पहले ही इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा चुका है और इन पार्टियों ने बीजेपी को आरोपी बनाते हुए आरक्षण समाप्त करने और नगर निकाय चुनाव को टालने की बात बताई थी। परंतु अब भाजपा ने भी धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों से कहा कि इस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार है और यह सारा कारनामा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार ही पिछड़ों के आरक्षण के विरुद्ध काम करती है, क्योंकि जब तक भाजपा के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे हमेशा आरक्षण के रोस्टर का पालन किया जाता था। परंतु जैसे ही बीजेपी से अलग होकर उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाया तो आरक्षण के रोस्टर का उल्लंघन किया गया, जिसके वजह से न्यायालय ने चुनाव को स्थगित किया। इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है और महागठबंधन तथा बिहार सरकार और सभी महागठबंधन के नेता इस मामले में अपनी गलती को भाजपा पर थोप रहे हैं और जनता को वल्गराने का काम कर रहे हैं। गोपालगंज ताइक्वांडो की टीम इन दिनों मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जोन के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में पहुंची हुई थी, जहां गोपालगंज के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने कुल 5 मेडल जीते और गोपालगंज की मान प्रतिष्ठा बढ़ाई। खिलाड़ियों में शांतनु पटेल को स्वर्ण पदक, स्मृति शर्मा को रजत पदक और हर्ष राज और आंजनेय पटेल को कांस्य पदक तथा आतिशी कुमारी को भी कांस्य पदक मिला है। इनके प्रशिक्षक विनीत कुमार शर्मा और अध्यक्ष प्रेम सागर यादव सहित सभी ताइक्वांडो प्रेमियों ने इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। कालाजार उन्मूलन को लेकर आज गोपालगंज के एक निजी होटल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और पीसीआई संस्था के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कालाजार नियंत्रण को लेकर वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा एक दिवसीय कार्यशाला में कालाजार पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सीएस ने बताया कि कालाजार उन्मूलन को लेकर विस्तृत चर्चा और जन जागरूकता पर बल देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम को लेकर आवश्यक जानकारी भी यहां दी जा रही है। साथ ही ऐसी जानकारी समाज के सभी लोगों के बीच पहुंचनी चाहिए और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भी कालाजार उन्मूलन को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। जन जागरूकता से ही कालाजार का उन्मूलन संभव हो पाएगा। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान सामुदायिक स्तर पर लोगों को जागरूक करने को लेकर बल दिया गया। थावे दुर्गा मंदिर में पूजा करने आए एक पुलिस पदाधिकारी का ही चैन अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसके बाद इस पुलिस पदाधिकारी ने थावे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया गया है कि हथुआ थाना में तैनात एएसआई अनिल कुमार सिंह गले में सोने का चैन पहनकर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। इसी दौरान चोरों ने उनकी सोने की चैन उड़ा ली, जिसके बाद वे थावे थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि सोने के चैन की कीमत 1,30,000 रुपए थी। थावे थाना क्षेत्र के पैठानपट्टी गांव में मारपीट कर एक युवक को घायल करने और सोने की चैन छीनने का मामला सामने आया, जिसके बाद थावे पुलिस ने इस मामले में पीड़ित युवक दानिश राजा के बयान पर अफजल अली सहित 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और जांच पड़ताल में जुट गई है। उपचुनाव को लेकर नगर थाने की पुलिस ने आरआर मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई मोटरसाइकिल, कार और बड़े वाहनों की भी जांच पड़ताल की गई। साथ ही कुछ लोगों पर मोटर अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया और जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जिले में वाहनों की जाँच पड़ताल चल रही है। भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर बाजार में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इनके मामले की तफ्तीश कर रही है। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इसी दौरान रोकने पर आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों में हरेंद्र प्रसाद वर्णवाल और अखिलेश वर्णवाल शामिल हैं।
बिजली विभाग में कर्मियों की कमी से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। बिजली विभाग मेंटेनेंस का काम ठीक समय पर नहीं कर रहा है, जिसके वजह से उपभोक्ता काफी परेशान हैं और बहुत नाराज भी हैं। दरअसल कहीं भी गांव क्षेत्रों में बिजली का अगर त्रुटि हो जाता है या कहीं से भी कनेक्शन में कोई फॉल्ट हो जाता है तो उपभोक्ताओं को निजी बिजली मिस्त्री को बुलाकर पैसे देकर उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। बिजली विभाग के द्वारा बिजली मिस्त्री की सेवा समय पर नहीं दी जाती है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। इसी तरह का एक मामला माझा प्रखंड में भी आया है, जहां 45 उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था। परंतु जब उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल जमा कर दिया तो उसके बाद बिजली विभाग के कर्मी इनका कनेक्शन नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि निजी मिस्त्रियों को भेज देते हैं और निजी मिस्त्री पैसे लेकर कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर उपभोक्ता काफी नाराज हैं। कई उपभोक्ताओं ने कहा कि यह पूरे जिले के गांव क्षेत्रों की समस्या है। कहीं भी सरकारी बिजली मिस्त्री मेंटेनेंस के सेवा में नहीं समय दे पाते हैं, क्योंकि बिजली विभाग में कर्मियों की काफी अभाव है। इसके वजह से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी होती है, जबकि अब अधिकांश उपभोक्ता समय से अपने बिजली बिल का भुगतान भी कर देते हैं। उसके बावजूद भी बिजली विभाग उपभोक्ताओं को सही सेवा मुहैया नहीं करा पा रहा है। सफापुर पंचायत भवन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों के बीच विधिक सेवा से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई। इस दौरान पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने नालसा की गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 विषयों पर वहां मौजूद लोगों के बीच विस्तृत रूप से जानकारी दी और इस पर प्रकाश डाला। सिधौलिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पूर्व के दर्जनों मुखिया एवं वार्ड सदस्यों का 2 साल का मानदेय दैनिक भत्ता नहीं मिलने के कारण उक्त जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। मानदेय के लिए उन्होंने प्रखंड से लेकर जिला के भी संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर मानदेय भुगतान करने की गुहार लगाई है, परंतु अभी तक उनके दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है। सिधौलिया प्रखंड के कई स्थानों और गांवों में मच्छर का प्रकोप काफी तेजी से फैल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डीडीटी का छिड़काव भी इस क्षेत्र में नहीं हो सका है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। सिधौलिया प्रखंड के सिधौलिया बाजार, बुचिया, लोहिजरा, बरहिमा सहित दर्जनों गाँवों में मच्छर के प्रकोप से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लोग बता रहे हैं कि आए दिन डेंगू के भी मरीज इन क्षेत्रों से मिलने का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। साथ ही मच्छरों से होने वाली बीमारियों से भी लोग डरे और सहमे हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दक्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गोपालगंज से खिलाड़ियों की टीम पटना के लिए रवाना। फसल कटनी प्रयोग के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्टैटिक सर्विलांस टीम का व्यय प्रेक्षक जाहिद परवेज ने किया निरीक्षण। और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने दिया अंबेडकर भवन पर 1 दिवसीय धरना। मोतिहारी में गोपालगंज के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीता कुल 5 मेडल। लोगों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।